ऑक्सफोर्ड तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में एंटीबायोटिक इस्तेमाल में तीसरे नंबर पर आ गया है और वो वक्त दूर नहीं जब कोई भी एंटीबायोटिक हमारे मरीज के ऊपर असर नहीं करेगी। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में अद्वियात को बेअसर करने वाले XDR टाइफॉइड का खतरा बढ़ने लगा है और पाकिस्तान में एंटीबायोटिक का गैर मोहतात इस्तेमाल इसको गैर मौसर बना रहे। एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ नहीं बल्कि बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से बैक्टीरिया में तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं और वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि एंटीबायोटिक्स के कसीर इस्तेमाल से बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत की सलाहियत बढ़ने लगी है। इस बीमारी का शिकार ज्यादातर बच्चे और मुअम्मर अफराद होते हैं। 2019 में 12,70,000 लोगों की अमवात ऐसे इन्फेक्शन से हुई जिसमें एंटीबायोटिक गैर मौसर रही, जबकि यूके, अमेरिका और गल्फ कंट्री में बगैर नुस्खे और प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 97% एंटीबायोटिक बगैर नुस्खे और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती हैं, जो कि इस कानून के मुताबिक एक जुर्म और क्राइम है। और इसके साथ साथ 2019 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में दुनिया के 5 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है, जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा अमवात हुई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से सुपर बग वजूद में आ सकता है और ऐसी एंटीबायोटिक पे पाकिस्तान ने 126 अरब रुपए इस्तेमाल किए, जो कि गैर मौसर रही, जिनसे मरीजों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर 126 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। और पाकिस्तान में 90% प्राइवेट डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों से हफ्तावार मिलते हैं और बगैर तशखीस के और बगैर डायग्नोस किए एंटीबायोटिक लिखते हैं, और जिससे उन मरीजों को कोई भी फायदा नहीं मिलता। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमें इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचना है तो हमें सेल्फ मेडिकेशन, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगानी होगी, किसी तरीके से इनको रोकना होगा और मेडिकल स्टोर पे बगैर नुस्खे और बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे देने पर पाबंदी लगानी होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्यारे, हमारे रिश्तेदार इस रेजिस्टेंस का सामना ना करें, वो इनसे बचें, तो कम से कम हमें सेल्फ मेडिकेशन और उसके साथ साथ गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बचना होगा। इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।